कर्नल ब्लॉक्स कोड एंड टैग। तो गाइज आज हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के ऊप के 17th क्लास के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। In C++, it is possible to inherit attributes and methods from one class to another. We group the inheritance concept into two categories. कह रहा है कि पॉसिबल है कि एक क्लास से दूसरे क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम एक्सेस करें। ठीक है, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट्स टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ड्राइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम वन अनदर क्लास। एक ड्राइव्ड क्लास होता है, चाइल्ड क्लास जो एक क्लास से जनरेट हुआ होता है। ठीक है, दूसरा होता है बेस क्लास, पेरेंट क्लास, द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम। जिससे क्लास इनहेरिट हो, जिससे क्लास निकाला गया हो, उसको हम बेस क्लास कहते हैं। उसको उसको हम बेस क्लास कहते हैं, उसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं, और जो निकला हुआ हो उससे हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। तो इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास यूज द डबल डॉट सिंबल। ये हम डबल डॉट हॉरिजॉन्टली यूज करते हैं सैम्पल क्लास को दूसरे क्लास चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास से निकालने के लिए। तो इन द एग्जांपल या बेस क्लास को डिवाइड करने के लिए ड्राइव्ड क्लास में, इन द एग्जांपल बिलो द कार क्लास चाइल्ड इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम द व्हीकल क्लास पेरेंट। कह रहा है कि जो कार है वो चाइल्ड है, ठीक है, क्लास, वो व्हीकल क्लास पेरेंट क्लास से निकला हुआ है। ठीक है, तो इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर पर यह एक एग्जांपल हुआ है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। उसके बाद बेस क्लास जो है हमारा वो है क्लास व्हीकल। ठीक है, मैंने बनाया। उसके बाद पब्लिक क्लास मैंने ऐड किया, पब्लिक स्ट्रिंग ब्रांड इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद वाइट देन ब्लॉक बनाया, ब्रेसेस सी आउट टू बैकस्लैश एन। ठीक है, ये क्लास बन गया एक बेस क्लास। ड्राइव्ड क्लास जो है वो है व्हीकल से निकला है कार। ठीक है, पब्लिक व्हीकल, जो क्लास पब्लिक है वो है व्हीकल, फिर पब्लिक, फिर स्ट्रिंग मॉडल मस्टंग। इसका जो मॉडल है वो मस्टंग है। ठीक है, इंट मैन वाइट, मैं कह रहा हूँ इंट मैन वाइट। उसके बाद ब्रेस बनाई, कार माई कार, जो मैंने माई कार जो ऊपर जो मैंने कार लिखी है वो माई कार, उसका मैं नाम दे रहा हूँ माई कार ऑब्जेक्ट का, माई कार डॉट होम। अच्छा, जो इसका होम के यानी कि जो इसका हॉर्न है टूट टूट ये प्रिंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद सी आउट माई कार डॉट ब्रांड, उसका ब्रांड, माई कार डॉट मॉडल, उसका मॉडल। ठीक है, ये सारी चीजें प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं ये रन करके देखता हूँ। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कार फंक्शन। ठीक है, ये रन हो गया और ये रन हो रहा है। ये है आपका इनहेरिटेंस और इसके ये एग्जांपल था टू टूट फॉर मस्टिंग। ओके, ये आपका आंसर आ चुका है, ये आप देख सकते हो कंसोल पर। और जो सेकंड हमारा टॉपिक है इसी ऊप की क्लास में वो है पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism means many forms and it occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance. ये यूज तब होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कितने ही फॉर्म्स, और ये यूज तब होता है जब कितने एक से ज्यादा क्लासेस हो इनहेरिटेंस में। ठीक है, वो कनेक्टेड हो। Like we specified in the previous chapter, inheritance lets us inherit attributes and methods from another class. Polymorphism use uses those methods to perform different tasks. This allows us to perform a single action in different ways. कह रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक एट्रीब्यूट्स जो हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस में, वो उसको एक डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करता है टास्क को। ठीक है, और वो सिंगल एक्शन कितने ही टाइम्स में हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ अ बेस क्लास कॉल्ड एनिमल दैट हैज अ मेथड कॉल्ड एनिमल साउंड। Derived classes of animals could be pigs, cats, dogs, birds, and they have their own implementation of an animal sound, the pig honks and the cat meows, etc. तो ये इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आप एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये सेकंड एग्जाम्पल सेम ही है, इसका मेथड भी बेस क्लास जो हमने रखा एनिमल लिखा, उसके बाद पब्लिक, उसके बाद वाइड एनिमल साउंड। ठीक है, एनिमल साउंड हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है,
एनिमल कौन सा, ये जो हम एनिमल है ये जो हमारा वो कौन सा साउंड करता है, ठीक है। ड्राइव्ड क्लास में हमने पिग रखा, पिग पब्लिक जो है उसका एनिमल है क्लास, ठीक है। उसके बाद पब्लिक वाइड एनिमल साउंड सी आउट द पिग सेज वी वी, ओके। तो पिग जो कहता है वी वी करता है, ठीक है, वो हमने लिखा। फिर ड्राइव्ड क्लास एक और हमने बनाया पॉलीमॉर्फिज्म में, वो कह रहे हैं कि क्लास डॉग पब्लिक एनिमल, ठीक है, एनिमल में ही रखा वो हमने। डॉग डॉग कहता है बो बो, ओके। ये आपका सेकंड क्लास हो गया बेस क्लास में से, दो ड्राइव क्लासेस, ठीक है। उसके बाद इंट मैन, एनिमल माय एनिमल, पिग माय पिग, डॉग माय डॉग। उसके बाद प्रिंट करवाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के ये सारे डॉट लगाकर मेन फंक्शन से जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रन करना पड़ेगा हमें। तो ये सारा आप इसका आना चाहिए आपका वैल्यू कि डॉग क्या करता है, पिग क्या करता है, ठीक है। ये कंसोल पर रन होगा आपका। ओ द एनिमल मेक्स साउंड, द पिग सेज वी वी, द डॉग सेज बोबो, ओके। तो ये आपका हो गया सारा पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस लूप। तो आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और मुझे दिखाना है कमेंट सेक्शन में ताकि मैं देख के आप। अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के ऊप के 17th क्लास के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। In C++, it is possible to inherit attributes and methods from one class to another. We group the inheritance concept into two categories. कह रहा है कि पॉसिबल है कि एक क्लास से दूसरे क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम एक्सेस करें, ठीक है। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट्स टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ड्राइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम वन अनदर क्लास। एक ड्राइव्ड क्लास होता है, चाइल्ड क्लास जो एक क्लास से जनरेट हुआ होता है, ठीक है। दूसरा होता है बेस क्लास, पेरेंट क्लास, द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम। जिससे क्लास इनहेरिट हो, जिससे क्लास निकाला गया हो, उसको हम बेस क्लास कहते हैं। उसको हम बेस क्लास कहते हैं, उसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं, और जो निकला हुआ हो उससे हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। टू इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास यूज़ द डबल डॉट सिंबल। ये हम डबल डॉट हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं सिंबल क्लास को, दूसरे क्लास को पेरेंट क्लास से निकालने के लिए। तो इन द एग्जांपल या बेस क्लास को डिवाइड करने के लिए ड्राइव्ड क्लास में, इन द एग्जांपल बिलो द कार क्लास चाइल्ड इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम द व्हीकल क्लास पेरेंट। कह रहा है कि जो कार है वो चाइल्ड है, ठीक है, क्लास, वो व्हीकल क्लास पेरेंट क्लास से निकला हुआ है, ठीक है। तो इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर पर यह एक एग्जांपल हुआ है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद बेस क्लास जो है हमारा वो है क्लास व्हीकल, ठीक है, मैंने बनाया। उसके बाद पब्लिक क्लास मैंने ऐड किया, पब्लिक स्ट्रिंग ब्रांड इज इक्वल टू फोर्ड, ठीक है। उसके बाद वाइट वाइट देन ब्लॉक बनाया, ब्रेसेस सी आउट टू \n, ठीक है। ये क्लास बन गया एक बेस क्लास। ड्राइव्ड क्लास जो है वो है व्हीकल से निकला है कार, ठीक है। पब्लिक व्हीकल, जो क्लास पब्लिक है वो है व्हीकल, फिर पब्लिक, फिर स्ट्रिंग मॉडल मस्टंग, इसका जो मॉडल है वो मस्टंग है, ठीक है। इंट मैन वाइट, मैं कह रहा हूँ इंट मैन वाइट। उसके बाद ब्रेस बनाई कार माई कार, जो मैंने माई कार जो ऊपर जो मैंने कार लिखी है वो माई कार, उसका मैं नाम दे रहा हूँ माई कार ऑब्जेक्ट का, माई कार डॉट होंग। अच्छा, जो इसका होंग के यानी कि जो इसका हॉर्न है टूट ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद सी आउट माई कार डॉट ब्रांड, उसका ब्रांड, माई कार डॉट मॉडल, उसका मॉडल, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं ये रन करके देखता हूँ। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कार फंक्शन, ठीक है। ये रन हो गया और ये रन हो रहा है। ये है आपका इनहेरिटेंस और इसके ये एग्जांपल था टूट फॉर्ड मस्टंग, ओके। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आप देख सकते हो कंसोल पर। और जो सेकंड हमारा टॉपिक है इसी ऊप की क्लास में वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म means many forms and it occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance. ये यूज़ तब होता है पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कितने ही फॉर्म्स, और ये यूज़ तब होता है जब कितने एक से ज़्यादा क्लासेस हो इनहेरिटेंस में, ठीक है, वो कनेक्टेड हो। लाइक वी स्पेसिफाइड इन द प्रीवियस चैप्टर इनहेरिटेंस, लेट
lets us inherit attributes and methods from another class. Polymorphism uses those methods to perform different tasks. This allows us to perform a single action in different ways. कह रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक एट्रीब्यूट्स जो हम यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस में, वो उसको एक डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करता है टास्क को, ठीक है, और वो सिंगल एक्शन कितने ही टाइम्स में हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है. फॉर एग्जांपल, थिंक ऑफ अ बेस क्लास कॉल्ड एनिमल दैट हैज़ अ मेथड कॉल्ड एनिमल साउंड. Derived classes of animals could be pigs, cats, dogs, birds, and they also have their own implementation of an animal sound. The pig honks and the cat meows, etc. तो ये इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. आप एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा. तो ये सेकंड एग्जाम्पल सेम ही है. इसका मेथड भी बेस क्लास जो हमने रखा, एनिमल लिखा, उसके बाद पब्लिक, उसके बाद वाइड एनिमल साउंड, ठीक है. एनिमल साउंड हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है. एनिमल कौन सा, ये जो हम एनिमल है ये जो हमारा, वो कौन सा साउंड करता है, ठीक है. ड्राइव्ड क्लास में हमने पिग रखा, पिग पब्लिक जो है उसका एनिमल है क्लास, ठीक है. उसके बाद पब्लिक वाइड एनिमल साउंड, सी आउट द पिग सेज वी वी, ओके. तो पिग जो कहता है वी वी करता है, ठीक है, वो हमने लिखा. फिर ड्राइव्ड क्लास एक और हमने बनाया पॉलीमॉर्फिज्म में, वो कह रहे हैं कि क्लास डॉग, पब्लिक एनिमल, ठीक है. एनिमल में ही रखा, वो हमने डॉग से, डॉग कहता है बाउ बाउ, ओके. ये आपका सेकंड क्लास हो गया बेस क्लास में से दो ड्राइव क्लासेस, ठीक है. उसके बाद इंटमैन, एनिमल माई एनिमल, पिग माई पिग, डॉग माई डॉग. उसके बाद प्रिंट करवाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के ये सारे डॉट लगाकर मेन फंक्शन से जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है. तो ये रन करना पड़ेगा हमें. तो ये सारा आप इसका आना चाहिए आपका वैल्यू कि डॉग क्या करता है, पिग क्या करता है, ठीक है. ये कंसोल पर रन होगा आपका. ओ द एनिमल मेक्स साउंड, द पिग सेज वी वी, द डॉग सेज बो बो, ओके. तो ये आपका हो गया सारा पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस इन OOP. तो आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और मुझे दिखाना है कमेंट सेक्शन में ताकि मैं देख के आपको रिप्लाई कर सकूं, ठीक है गाइस. शुक्रिया.